हेलो डियर, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है कर रहे होंगे। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के साथ पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है। क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो ऑब्जेक्टिव आना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 50 ऑब्जेक्टिव जो हम पूरे किताब से जो है निचोड़ के लाए हैं, जो सीधा एग्जाम में पूछेगा। ठीक है। तो चलिए वही ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे बात करते हैं। पहले का है आपका विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। ठीक है। तो विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, तो आप लोग यहाँ आंसर देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। किसका है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएसई का। और कई बार ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ चुका है, जो बताइए विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पे है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी पर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले अगला क्वेश्चन, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। ठीक है, आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1968। क्या हो जाएगा? 1968। चलिए अगला क्वेश्चन ले। आगे का क्वेश्चन क्या करा आप लोगों का, भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं, तो भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत के संविधान में 22 अध्याय है। कितने अध्याय है? 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ ले। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है भैया मेरे राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, जो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, और एग्जाम में भी कई बार पूछा ही गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है, तो माउंटेन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो दशरथ मांझी को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, दशरथ मांझी। ठीक है, जो अपने बिहार के हैं ना, उनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। कहाँ? भारत में। और अभी तक जो है हम 8 क्वेश्चन बता चुके थे, यानी कि 8 तक जो है 1 से लेके 8 तक, और हम इधर 9 से जो है आपको बताएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और लगातार बने रहिएगा जब तक ये वीडियो समाप्त ना हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था। ठीक है, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था, तो नागा नेशनल काउंसिल का नेता थे अंगापी जापू फीजा नाम था इनका। क्या नाम था? अंगापी जापू फीजा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन, शीत युद्ध का अंत कब हुआ, तो शीत युद्ध का अंत हुआ था भैया मेरे 1991 में। कब हुआ था? 1991। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, तो शीत युद्ध की जो शुरुआत है वो 1945 से माना जाता है। कब से? 1945 से माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ले, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है, तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है, तो भारत। कौन सा देश है? भारत। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, तो हैदराबाद की अगर बात करेंगे तो भारतीय संघ यानी कि भारत में जो विलय हुआ वो बलपूर्वक हुआ था। कैसे? बलपूर्वक, यानी कि हम जो है हैदराबाद को जो है सैनिक की सहायता से जो है भारत में मिलाए थे, तो इसलिए जो है हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ, तो बलपूर्वक हुआ था। ठीक है, चलिए ये था आपका लगभग 16 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आगे हम 17 से बात करेंगे। चलिए 17 से हम इधर ले लिए हैं, थोड़ा पेजा जो है सीधा कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता कब हुआ, तो ताशकंद समझौता जो है भैया मेरे 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 1966
अगला क्वेश्चन, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो जनता पार्टी की सरकार जो है 1977 में बनी। कब बनी? 1977 में। अगला क्वेश्चन ले ले, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो भारत में जो है नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो इसका आंसर जो है आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। हम यहाँ पे आंसर नहीं लिखे हैं, आप लोग बताइएगा, उसके बाद जो हम इस पर हम आप लोगों को बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो खारी युद्ध के समय, ठीक है, खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो वहाँ के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। क्या नाम था इनका? खारी युद्ध के समय, यानी कि जब खारी युद्ध हुआ था उस समय जो है इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन जी थे। चलिए आगे बढ़े। आगे करा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ है वो हुआ था भैया मेरे 25 दिसंबर 1991 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? ठीक है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो 1974 में किया था। कब किया था? 1974 में। चलिए अगला क्वेश्चन ले ले, नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की जो स्थापना है वो हुआ था 4 अप्रैल 1949। याद रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949। चलिए आगे बढ़े। किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? तो 1987 में। ठीक है, सबसे अंतिम यही बना। किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना? तो 1987। चलिए आगे बढ़े। कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो ये सिंपल सा सवाल है, राजा हरि सिंह जो कश्मीर का राजा था। ठीक है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो राजा हरि सिंह। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। लगभग 25 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर चुके हैं और आगे बात करेंगे 26 से ना। चलिए 50 के 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आप लोगों के एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले ले। हाँ आगे है 26 से, है ना। 26 से क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885, ये सब जानता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो ये बताए थे जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछले भी है। जो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देख रहे हैं। मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो भारत और चीन की सीमा को एक तरह से भारत और चीन के बीच का सीमा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा होता है उसको क्या कहेंगे? रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। और मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश में है, भारत और चीन के बीच। चलिए आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनसंघ पार्टी का। किसका? भारतीय जनसंघ पार्टी का। चलिए आगे बढ़े। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो पाकिस्तान से। ठीक है, 1965 और 1971 याद रखिएगा, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था भारत का। तो 32 ऑब्जेक्टिव पे हम बात कर लिए हैं। अब 33 से बात करेंगे, तो आप लोग जो है लगातार वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? 1991 में। ठीक है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1961 में। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1961। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण यानी कि JP नारायण जी दिए थे संपूर्ण क्रांति का नारा। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो भारत में नहीं है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे। चलिए अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित होता है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है BR अम्बेडकर ने किया था। ठीक है, BR अम्बेडकर मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कंप्लीट है। चलिए तो यहाँ पर हम 40 ऑब्जेक्टिव पे बात कर लिए हैं और आप लोग जो है लगातार जो है वीडियो में बने हैं, इसलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन आप लोग जो है 10 को ऑब्जेक्टिव और देख के जरूर जाइए। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है
आगे की बात होगी। अगला देख लेते हैं, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? तो 40 है। बिहार में टोटल सांसद है 40। ठीक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है। आगे देखिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, पीछे बताए थे। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो बीपी सिंह किए थे। ठीक है, मंडल आयोग की जो सिफारिश किए थे वो कौन किए थे? बीपी सिंह। चलिए आगे, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस। क्या नाम था इनका? जॉर्ज फर्नांडिस। आगे बढ़े, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। चलिए, दो ऑब्जेक्टिव और हम बात करेंगे तो उसके बाद है ना क्लास खत्म होगा ना। चलिए, दो ऑब्जेक्टिव इधर ले लें, 49 और 50। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1971। पाकिस्तान से अलग हो गया बांग्लादेश 1971 में। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए? तो इंदिरा गांधी। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपका क्लास जो है समाप्त हो जाता है। टोटल जो है हम इस वीडियो में जो है 50 ऑब्जेक्टिव पे बात किए, जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, आप लोग पूरा के पूरा याद कीजिए और एग्जाम में जाइए। वहाँ जो है, यहाँ से अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो लगभग जो है आपका 10 गो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। इतना समझ आया, हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।